क्यूबेक में बिल 21 के कानून बनने के 1 साल बाद शहरियों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में बिल 21 के कानून बनने के 1 साल बाद शहरियों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। इस बिल के तहत सरकारी अफसरान पर मजहबी अलामात जैसे कि हिजाब और किप्पा वगैरह शामिल है, उनके पहनने पर पाबंदी होगी। दर्जनों अफराद क्यूबेक के प्रीमियर के मॉन्ट्रियल के दफ्तर के बाहर धरना देने के लिए जमा हुए। कानून का सबसे मुतनाज़ा सेक्शन, जिसे बिल 21 के नाम से जाना जाता है, सरकारी मुलाजमीन को अहम ओहदों पर हिजाब या किप्पा जैसे मजहबी अलामात पहनने पर पाबंदी आयद करता है। मुंतजमीन का कहना था कि हमारे लिए बहुत अहम था कि प्रीमियर को दिखाना कि खवातीन को हर रोज किन चीजों का सामना करना पड़ता है, और इस बिल ने हमारे मुआशरे में हर किस्म के इम्तियाज का दरवाजा खोला है। उनका कहना था कि बिल 21 की वजह से मुतादिद मुसलमान खवातीन को सरकारी और निजी इदारों से हिजाब न हटाने की वजह से निकाल दिया गया। न्यू ब्रंसविक में 4 जून को पुलिस के हाथों कत्ल होने वाली कबायली खातून चैंटल मूर को इंसाफ की फराहमी के लिए शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यू ब्रंसविक में 4 जून को पुलिस के हाथों कत्ल होने वाली कबायली खातून चैंटल मूर को इंसाफ की फराहमी के लिए शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक मूर के अहल खाना और रिश्तेदारों का कहना था कि उनके खानदान में 2 अफराद पुलिस के हाथों कत्ल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें कई बार चोट पहुंची है, हम किस तरह पुलिस फोर्स पर एतमाद कर सकते हैं, हम मुनासिब जांच पड़ताल के लिए किसके दर पर दस्तक दें। मूर को 4 जून को पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था। क्यूबेक की आज़ाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मूर की वालदा मार्था मार्टिन का कहना था कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती हैं। उन्होंने कहा किसी को भी खौफ महसूस नहीं करना चाहिए। कबायली और गैर कबायली अफराद से मुतालबा किया कि वो एक दूसरे को तालीम दें ताकि हर शख्स अमन से रह सके। कैलगरी में आने वाले सैलाब और शदीद तूफान ने तबाही मचा दी और हालात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैलगरी में आने वाले सैलाब और शदीद तूफान ने तबाही मचा दी और हालात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। शहर में आने वाले तूफान में टेनिस बॉल जितने बड़े ओले पड़े। कैलगरी पुलिस का कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान शहर के शुमाल मशरक़ी इलाके में हुआ। कुछ बड़ी सड़कें बंद हैं, ताहम बेशतर को सफाई करके खोल दिया गया है। बड़ी सड़कों पर फंसने वाली गाड़ियों को टो करके निकाला गया। शहरी अमला इतवार के रोज भी काम में मसरूफ रहा ताकि बैकअप बरसाती नालों को खोला जा सके और लोगों की अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। मुकामी अफराद का कहना है कि इतनी बड़ी तबाही इससे पहले कभी नहीं देखी गई। ओले इस कदर शदीद थे कि शहरियों की गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,146 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस का जोर टूट चुका, ताहम अब भी उसके फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 98,787 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,146 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, ताहम वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 53,952 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,222 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 32,189 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,519 है। अल्बर्टा में 7,443 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 150 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,709 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 168 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 79,96,480 तक जा पहुंची है, जबकि उससे हलाकतें 4,36,000 हो गई।
दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूसी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,17,853 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 21,62,144 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से 9,520 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 3,33,008 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है और रोज़ाना सिर्फ चंद नए कोरोना मरीज सामने आते हैं, जबकि उससे अमवात में काफ़ी अरसे से कोई इजाफा सामने नहीं आया है। चीन में कोरोना मरीजों की तादाद 83,181 हो चुकी है और उससे होने वाली अमवात की तादाद 4,634 पर रुकी हुई है। हिलेरी क्लिंटन का कहना था कि ट्रंप ने कोरोना से निपटने के लिए हर वो गलती की जो की जा सकती थी। अगर अहलियत और वफाकी क़यादत होती तो कोरोना से इतने ज़्यादा लोग ना मरते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि ट्रंप को कोरोना के शिकार होकर मरने वाले 1 लाख अमरीकियों से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो अपने अलावा किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते। हिलेरी क्लिंटन का कहना था कि ट्रंप ने कोरोना से निपटने के लिए हर वो गलती की जो की जा सकती थी। अगर अहलियत और वफाकी क़यादत होती तो कोरोना से इतने ज़्यादा लोग ना मरते। एक सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि बिल क्लिंटन का जिनसी स्कैंडल सामने आने पर उन्होंने तलाक लेने का सोचा और ये भी सोचा कि वो बिल क्लिंटन को गर्म तेल में उबाल दें, लेकिन फिर साथ रहने का फैसला किया। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद अमेरिका में पुलिस के हाथों एक और सिया फार्म की हलाकत सामने आई है। अटलांटा में 27 साला शख्स पुलिस की फायरिंग से जिंदगी की बाजी हार गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सिया फार्म अफराद की हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। अटलांटा में पुलिस ने एक और सिया फार्म को कत्ल कर दिया। शहर में मुजाहिरीन ने रेस्टोरेंट को आग लगा दी, जहां ब्रूक्स को कत्ल किया गया। लंदन में भी पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी और गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड के बाद अमेरिका में पुलिस के हाथों एक और सिया फार्म की हलाकत सामने आई है। अटलांटा में 27 साला शख्स पुलिस की फायरिंग से जिंदगी की बाजी हार गया। वाक़े के बाद अटलांटा के पुलिस चीफ एरिका शील्ड्स मुस्ताफी हो गयी। मेयर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। उधर एक और सिया फार्म की हलाकत पर अमेरिका भर में मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। अटलांटा में मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा ब्लॉक कर दी और उस रेस्टोरेंट को भी आग लगा दी गई जहां ब्रूक्स को कत्ल किया गया। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में नस्ल परस्ती और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। लंदन में सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तारीख़ी मुजस्मों की हिफाजत के दावेदार अफराद भी सड़कों पर आ गए। ट्रेफल्गर स्क्वायर पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुजस्मों के हामी और मुखालिफ अफराद के दरमियान हाथापाई भी हुई। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान भी तसादुम हुआ। साबिक वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल के मुजस्मे को मुजाहिरीन से बचाने के लिए ढांप दिया गया। बरतानिया की सेक्रेटरी दाखिला ने उन मुजाहिरों को गुंडागर्दी करार दे दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कैनेडा टीवी।